अगर बात करें स्ट्रीट फूड की ना तो सबसे पहले नाम आता है समोसे का, और समोसे के बाद में दूसरे नंबर पर आती है हमारी आलू पेटीज या पनीर पेटीज। और जितनी ईजी ये खाने में है ना उससे भी ईजी है इसको बनाना। बस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिए और आधा किलो में बन जाती हैं बड़े आराम से 12 से 15 पेटीज। तो बस ले लीजिए हाफ केजी जितना मैदा और उसमें से थोड़ा सा मैदा एक बाउल में अलग निकाल दीजिए। अब मैदे में मिलाइए अप्रॉक्स 1 टीस्पून जितना नमक और साथ में जाएगा 2 टीस्पून जितना बटर। बटर बनाएगा हमारी पेटीज को कुरकुरा, और नमक तो आटे में ऑलवेज चाहिए ही होता है। कोशिश कीजिएगा कि बटर जो है वो हल्का सा मेल्टिंग फॉर्म में हो तो वो बड़ी इजीली इसमें मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट टिप नंबर 1 और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हमें आटा जो है बहुत ढीला भी नहीं लगाना है, बहुत टाइट भी नहीं लगाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम आटे के लिए जो पानी काम में लेंगे ना वो ऑलवेज बिल्कुल चिल्ड, हाँ जी, यानी कि ठंडा होना चाहिए, फ्रिज का पानी। इसका रीज़न ये होता है कि आटा जो है बहुत जल्दी ढीला नहीं रहेगा, बहुत अच्छी सी उसमें टाइटनेस आती है, और कहीं ना कहीं आटा बहुत जल्दी सॉफ्ट भी नहीं रहता है। तो बस थोड़ा थोड़ा डालते हुए आपको इसका डो लगाना है। अगर बात की जाए वेट की तो यहाँ पे मैंने लिया है अप्रॉक्स आधा किलो आटा, 8 ग्राम जितना नमक, 50 ग्राम जितना मक्खन, और साथ में डाला है इसमें अप्रॉक्स 250 ग्राम जितना ठंडा ठंडा पानी। अब वही कॉमन सी बात, हाँ जी, ढके और दीजिए अप्रॉक्स 30 मिनट का रेस्ट। आफ्टर 30 मिनट्स हल्का सा कीजिए अलट पलट, और किसी भी बड़े से सरफेस पे इसके निकालते हुए आसपास डस्ट कीजिए मैदा, और बड़ी बड़ी रोलिंग पिन लेके इसे अच्छे से आप बेल लीजिए। क्योंकि मेरे पास बड़ी बड़ी रोलिंग पिन है इसलिए मैंने इससे बेला है। आपके पास नहीं हो तो आप इसकी पोर्शन थोड़े से छोटे कर लीजिए और बेलन से इसे बेल लीजिए। अब ये देखिए इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी मोटी एक रोटी होती है ना सिर्फ इसकी मोटाई आपको उतनी ही रखनी है। नेक्स्ट, कभी भी पेटीज में जो लेयर्स होती है ना उनके लिए बीच में कुछ लगाया जाता है, राइट। और यहाँ पे मैंने लिया है डालडा, और हल्का हल्का हाथ से फैलाते हुए आप उसे लगा लीजिए। आपको इसकी बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है, सिर्फ पतला पतला, सो दैट ये सब जगह से स्प्रेड हो जाए, और जब हम इसे फोल्ड करें ना तो हमें जो लेयर्स चाहिए होती हैं वो पेटीज़ में वो बड़े आराम से निकल कर आ जाए। अब आता है मेथड इसको फोल्ड करने। तो जब आप पूरी शीट पे अच्छे से डालडा लगा दो ना तो एक हिस्से को पकड़ के आधा रैप कीजिए और दूसरे हिस्से को उस दूसरे आधे के ऊपर रैप कीजिए। यहाँ पे टिप नंबर 3, इसका रीज़न ये है कि जितनी जगह से ये इस तरह से रैप होगा हमें पेटीज के अंदर उतनी ही ज़्यादा लेयर्स मिलेंगी। अब जब आप हाफ फोल्ड कर लें तो दोनों सामने वाले हिस्सों को बीच में लाते हुए एक हिस्से को इस तरह से पकड़िए और इसको भी सामने की ओर रैप कर दीजिए। तो ये बन गया हमारा एक मिनी पैड्स। अब हमें इसे रखना है फ्रिज के अंदर 30 मिनट्स के लिए। तो या तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखिए, या फिर इस तरह से कोई क्लिंग रैप लेते हुए उसे क्लिंग रैप में अच्छे से फोल्ड कीजिए, सो दैट इस पर किसी भी तरह की हवा नहीं लग पाए, और इसके अंदर जो हमने डालडा लगाया है ना वो भी बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। तो बस एक सेट मेरा रेडी हो गया है, और इसको मैंने एक प्लेट के ऊपर रख के रख दिया है फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए। अब आप क्या 30 मिनट्स बाद वापस से रैप को हटाइए, थोड़ा सा वही कटोरी वाला मैदा है ना, बस वही आसपास डस्ट कीजिए, और उसके बाद में बड़े वाले बेलन से इसे पूरा फैला लीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, पहले जो हमारा आटा टेढ़ा मेढ़ा हुआ था ना, इस बार वो बहुत कम है और काफ़ी हद तक आटा जो है वो सेटल डाउन हो गया है। अगेन फिर से लीजिए थोड़ा सा डालडा और उसको फिर से पूरी शीट पे फैला लीजिए। अगर बात करें डालडा की क्वांटिटी की तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच जितना। 1 चम्मच जितना मैंने पहले लेयर पे लगाया था और 1 चम्मच जितना मैं अब दूसरी लेयर पे लगा रही हूँ, और सेम मेथड से मैंने इसे दोबारा से फोल्ड करके रख दिया है अगेन, यस, क्लिंग रैप करके फ्रिज में, और फिर से इसे दीजिए यस 30 मिनट्स का रेस्ट। अब जब तक हमारा आटा सेटल डाउन होता है तब तक हम लेते हैं एक नॉन स्टिक पैन, डालिए उसमें 1 छोटी चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल, 1 टीस्पून जाएगा जीरा, 1 टीस्पून जाएगा सौंफ, इसे अच्छे से आप रोस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट जाएगा इसमें स्लाइस में कटा हुआ बॉइल्ड आलू,
हाँ जी, आपको आलू का चूरा नहीं बनाना है, थोड़े मोटे स्लाइसेस रखने हैं सो दैट उस पे मसाले की कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाए। जब आपका आलू भुन जाए तो अब आप इसमें डालिए नमक एज पर टेस्ट, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, तीखे स्पाइसी फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून जाएगा इसमें काली मिर्च पाउडर, अप्रॉक्स 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर, जो कि देगा इसे एक बहुत अच्छी सी ग्रेवी। लास्ट एंड फाइनल मैंने इसमें ऐड ऑन किया है अप्रॉक्स हाफ टी स्पून जितना गरम मसाला और 1 टीस्पून जितना आमचूर पाउडर। अब यहाँ पे टिप नंबर 4 और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो पेटीज वाले आलू में अलग से खुशबू आती है ना, वो आती है घी से। तो यहाँ पे मैंने डाला है अप्रॉक्स 1 चम्मच जितना देसी घी और इसे भी आप अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करते करते धीरे धीरे स्पून से जो है आलू को आप हल्का हल्का मैश करते चाहिए सो दैट उसके रह जाए कुछ चंकी चंकी पीसेस। आप गैस को बंद कीजिए और इसे रख दीजिए ठंडा होने के लिए साइड में। तब तक 30 मिनट्स हो गए हैं और हमारी पेटीज वाली शीट भी रेडी हो गई है। बस अब क्या, खोलिए क्लिंग रैप, फिर से शीट को निकालिए, थोड़ा सा मैदा आसपास डस्ट कीजिए, उठाइए अपना बड़ा वाला बेलन और अच्छे से इसे फिर से स्प्रेड कर दीजिए। बट बिकॉज स्टिल मेरी शीट थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है तो मैंने क्या करा ना कि स्केल से पोर्शन काटते हुए इसको बिल्कुल एक स्क्वायर शेप दे दिया है। और क्योंकि मैंने हाफ डो ही काम में लिया था, हाफ डो की मैंने अलग से और शीट लगा रखी है, तो इस हाफ डो के अंदर मेरी बनी है 4 बड़ी बड़ी पेटीज की शीट। अब आप ये देखिए मोटाई की, इस शीट की मोटाई कितनी है और ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें एक एक लेयर्स बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। आप लीजिए बेकिंग ट्रे और इस पर डस्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करने का रीज़न ये है कि आपकी जो पेटीज की शीट है ना वो इस पर चिपकेगी नहीं। कहीं ना कहीं हमने इसमें डालडा डाला है और डालडा जब पिघलेगा तो पूरे चांसेस है कि वो बेकिंग ट्रे पे चिपकेगा और आपकी शीट जो है थोड़ी सी भी टूट फूट सकती है। तो उस कंडीशन से फॉर अ सेफर साइड ऑलवेज बेकिंग करने से पहले ट्रे पे डस्ट कर लीजिए थोड़ा सा मैदा। आप शीट पे लगाइए थोड़ा सा दूध जो कि देगा उसे अंदर से सॉफ्टनेस। इस पे अपना पेटीज वाला आलू रखते हुए इसे ट्रायंगल मोड में सेट कीजिए और इसकी चारों कोनों को बिल्कुल लाइट हैंड से प्रेस कर दीजिए। और सेम प्रोसेस से मैंने अपनी चारों पेटीज जो है वो रेडी कर रही हैं, लेकिन स्टिल आपने देखा होगा ना कि मैंने थोड़ा थोड़ा जो है डो हटाया था कॉर्नर से, तो उसको भी मैंने वेस्ट नहीं किया है, उसको भी मैंने ट्रायंगल की जगह स्क्वायर शेप में काटा है और बची हुई शीट के पास में एडजस्ट करा है। नाउ इट्स टाइम फॉर बेकिंग। तो बेकिंग करने से पहले ऑलवेज इस पर हल्का हल्की जो है आप दूध को ब्रश कर दीजिए, उससे इसके ऊपर बनेगी एक बहुत अच्छी सी गोल्डन लेयर और साथ में आपकी पेटीज जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर से ड्राई भी नहीं रहेगी। एंड टेंग टैंग, बाकी दोनों शीटें भी मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दी हैं। अब चलते हैं बेकिंग के लिए। अब यहाँ पे टिप नंबर 4, पेटीज कोशिश करें कि ऑलवेज आप OTG में ही बेक करें, राइट। इससे क्या होता है कि हमारी जो बेकिंग ट्रे है उसको ऊपर से और नीचे से बराबर अच्छे से हीट मिलती है और हमारी पेटीज जो है बहुत अच्छे से बेक हो जाती है। तो आफ्टर 30 मिनट्स ये देखिए हमारी पेटीज ऊपर से एकदम गोल्डन ब्राउन, एक एक लेयर खुले हुए और ये देखिए आलू भी अंदर से झांके बोल रहे हैं मैं भी इसके अंदर हूँ। तो बस अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो होममेड पार्टनरशिप कीजिए 1 लाइक 1 शेयर सब्सक्राइब। Thank you.